महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले की बात है। अर्जुन अनेक विजयों और पराक्रमों के बाद अत्यंत गर्वित हो उठे थे। उनके मन में यह भाव घर कर गया था कि उनके समान दूसरा और कोई धनुर्धर इस सृष्टि में नहीं है। एक दिन विचारों में डूबे अर्जुन ने गर्व से कहा, यदि मैं त्रेतायुग में होता तो श्री राम को वानर सेना या पत्थरों के पुल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे तीव्र बाणों से ही ऐसा सेतु बन जाता जो समुद्र पर अडिग खड़ा रहता। यह वाक्य वायुमंडल में तैरते हुए सीधे पवनपुत्र हनुमान के कानों तक पहुंचा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान यह सुनते ही क्षुब्ध हो उठे और वे अर्जुन की परीक्षा लेने का संकल्प कर ब्राह्मण के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हुए। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, वीर अर्जुन, क्या यह सत्य है कि तुम बाणों से स्थिर और अडिग पुल बना सकते हो? अर्जुन ने आत्मविश्वास और गर्व से उत्तर दिया, निश्चय ही मैं इतना दृढ़ सेतु बना सकता हूँ कि कोई यदि तुम्हारा पुल मेरे भार को सह ले तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। परंतु यदि वह टूटा तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि श्री राम का मार्ग ही सर्वोत्तम था। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। अर्जुन ने अपने बाणों से एक अत्यंत सुंदर, जटिल और कलात्मक पुल बना डाला, ऐसा कि जिसे देख स्वयं देवता भी चकित हो जाए। फिर हनुमान जी ने अपने विराट रूप में उस सेतु पर कदम रखा और एक ही क्षण में वह पुल खंड खंड हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। अर्जुन ने अपने बाण नीचे रख दिए और आत्मग्लानि में डूब अर्जुन ने सोचते हुए अग्नि में कूद आत्मदाह का निश्चय किया। लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करने ही वाले थे कि तभी हनुमान जी ने उन्हें रोका और कहा, एक और अवसर और लो, परंतु इस बार कोई साक्षी भी होना चाहिए। श्री कृष्ण का अदृश्य स्पर्श। अर्जुन ने पुनः पुल बनाया और तभी वहां एक वृद्ध कछुए के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, जिसे कोई पहचान न सका। हनुमान जी ने दोबारा अपने विशाल रूप में सेतु पर पग रखा, पर इस बार पुल टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी अचंभित रह गए। यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने पूछा। तभी वृद्ध कछुआ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, पवनपुत्र, इस बार पुल इसलिए स्थिर रहा क्योंकि मैं स्वयं उसे धारण कर रहा था। अहंकार से बना कोई कार्य चिरस्थायी नहीं होता, पर जब उसमें ईश्वर का स्पर्श होता है वह अमर हो जाता है। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मैं अज्ञानवश गर्व कर बैठा, कृपा कर क्षमा करें। हनुमान जी की आंखें भी नम हो उठीं। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन के रथ की ध्वजा पर जा बैठे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, अब से अर्जुन के रथ की ध्वजा पर तुम्हारा वास रहेगा। तुम उसकी रक्षा करोगे और यह रथ अपराजेय रहेगा। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। प्रभु, जब महाभारत का महान संग्राम आरंभ हुआ तो अर्जुन का रथ किसी दैवी रथ की भांति चमक रहा था, क्योंकि उसकी ध्वजा पर विराजमान थे हनुमान जी और रथ के सारथी स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे।